जैसा कि आप जानते हैं, हम एक पेड़ के बारे में पढ़ रहे थे। पेड़ अपनी कहानी सुनाते हुए हमसे कह रहा था कि पहले यहाँ बहुत घना जंगल था, लेकिन मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण मेरे साथ के पेड़ों को काट दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अकेला महसूस करता हूँ। अब पेड़ आगे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हम रीडिंग करेंगे। यदि आपने इसके ऊपर का पार्ट आपने पढ़ा नहीं है तो आप इससे पहले की वीडियो को आप ध्यान से देख सकते हैं। देखिएगा। सायंकाले यदा सूर्य अस्त भवति, सायंकाल यानी कि शाम के समय में, यदा यानी कि जब, सूर्य यानी कि सूरज, अस्त भवति यानी कि होता है, शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, तदा पक्षिणः स्वनिडानि प्रत्यागच्छन्ति स्म, तदा तब पक्षिणः यानी कि पशु पक्षी, जो पक्षी हैं, स्वनिडानी यानी कि अपने घोंसले में, प्रत्यागच्छन्ति यानी कि वापस आते, स्म यानी कि थे, अपने घोंसले में वापस आते थे। शाम के समय जब सूर्य अस्त होता था, तदा तब पक्षी अपने घोंसले में वापस आते थे। तेषां विविधे स्वरैः सर्वं वनं कोलाहल्यं वर्तते स्म, तेषां विविधे, तेषां यानी कि उनके, विविधे यानी कि अनेक प्रकार के, विविधे मतलब अनेक प्रकार के, स्वर यानी कि स्वर से, उनके अनेक प्रकार के स्वर से, सर्वम यानी कि सभी, वनम यानी कि जंगल, कोलाहलम इट मीन्स, कोलाहलम यानी कि शोर, वर्तते यानी कि रहता, स्म यानी कि था, उनकी अनेक प्रकार की ध्वनियों से संपूर्ण वन में शोर मचा रहता था। रात्रौ यदा कदा, रात्रौ यानी कि रात्रि में, यदा कदा जब कभी, यदा जब, कदा मीन्स कभी, दूरात यानी कि दूर से, खगस्य मृगस्य वा शब्द, खगस्य यानी कि पक्षियों की, वा यानी कि या, मृगस्य यानी कि हिरणों के, शब्द श्रुति यानी कि शब्द सुनने वाले, शब्द यानी कि शब्द, श्रुति यानी कि सुनने पर, पथा यानी कि कान पर, आगच्छते यानी कि आती थी। दूर से ही, रात्रि में जब कभी दूर से ही पक्षियों की और हिरणों की आवाज़ कानों के रास्ते में आती थी। ठीक है, कानों के रास्ते में यानी कि कानों में सुनाई देती थी। यद्यपि वने अनेकः खगः मृगः च वसन्ति, यद्यपि वने, यद्यपि जंगल में, अनेकः अनेके यानी कि अनेक प्रकार के, खगः पक्षी, च मतलब और, मृगः यानी कि हिरण, वसन्ति परम, कः अपि जंतु स्वच्छेचारी न भवति, परम लेकिन, कह यानी कि कोई भी, अपि यानी कि भी, कोई भी जंतु स्वच्छेचारी न भवति यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार नहीं घूमते थे। यद्यपि जंगल में अनेक प्रकार के खग और हिरण रहते थे, लेकिन कोई भी अपजंतु अपनी इच्छा के अनुसार नहीं रहते थे। सर्वे वनस्य अखिलताना नियमान पालयन्ति, सर्वे वनस्य, सर्वे यानी कि सभी, वनस्य यानी कि वन, ठीक है, सभी जंगल के, लिखितान यानी कि लिखे गए, नियमान यानी कि नियमों का, पालयन्ति यानी कि पालन करते थे। सभी जंगल के द्वारा अलिखित नियमों का पालन करते थे, यानी कि जंतुओं को भी पता था, जानवरों को भी पता था कि उनका जंगल में रहने के क्या क्या नियम हैं। जंगल के नियमों की वो पालना करते थे, जो लिखित रूप में उनको प्राप्त नहीं थे, फिर भी वो क्या करते थे बच्चों, पालना करते थे। ओके। अहम सृष्टि रचयितारः वंदे हे प्रभु मानवेभ्यः सद्बुद्धिं प्रयच्छ। अहम यानी कि मैं, सृष्टि यानी कि सृष्टि के रचयितारा यानी कि रचयिता से, ठीक है, मैं सृष्टि के रचयिता से वंदे यानी कि प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मानवेभ्यः यानी कि मनुष्य को सद्बुद्धि प्रयच्छ, सद्बुद्धि दो। ठीक है,
हे प्रभु मनुष्य को सद्बुद्धि दो। अब ये पेड़ क्या कह रहे हैं? पेड़ भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर मनुष्य को सद्बुद्धि दो। मानवः स्वरक्षणार्थं स्वकल्याणाय वृक्षाणां वनानां च संरक्षणं कुर्यात्। मानवः यानी कि मनुष्य स्वरक्षणार्थम यानी कि अपनी रक्षा अपने कल्याण के लिए वृक्षाणां वनानां च संरक्षणं कुर्यात्। वृक्षाणाम यानी कि पेड़ों की, वनानाम यानी कि जंगलों की, च मतलब और संरक्षण कुर्यात् यानी कि सुरक्षा करनी चाहिए। मानव को अपनी रक्षा करने के लिए, अपने कल्याण के लिए पेड़ों और जंगलों की सुरक्षा करनी चाहिए। ते वृक्षारोपणम कुर्यात्। ते यानी कि उन्हें वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। ये जिससे वन चढ़ा यानी कि जीव जंतु, च मतलब और, खींच रहा यानी कि पशु पक्षी, निर्भय यानी कि निडर होकर, परिभ्रमंतु यानी कि घूम सके। जिससे वन्य जीव और पक्षी निर्भय होकर घूम सकें। शुद्ध वायु वृहतु, शुद्ध वायु बहे, मेघा वृषतु बारिश हो, जल सिक्तः धरा शस्य श्यामला भवन्तु। जल सिक्तः यानी कि सिंचाई करके, धरा यानी कि पृथ्वी, शस्य श्यामला यानी कि हरी भरी, भवतु यानी कि हो। जल की सिंचाई से पृथ्वी हरी भरी हो जाए। सर्वे प्राणी सुखिनः, सभी मनुष्य खुश हों। च मतलब और, सुरक्षितः सन्तु यानी कि सुरक्षित हों। जिससे सभी मनुष्य सुखी और सुरक्षित हों। ये पेड़ हैं जो आपको बता रहा है कि यदि आप हमारी रक्षा करोगे तो आप क्या रहोगे? सुरक्षित रहोगे। अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज ओरल क्वेश्चन। उच्चारित कंठस्थ चक्रू यानी कि आपको उच्चारित करना है और याद करना है। अहम एक वृक्षस्मि, मैं एक वृक्ष हूँ। वने यानी कि खगः मृगा च वसन्ति, जंगल में अनेक पशु, खगः यानी कि पक्षी, च मतलब और, मृगा यानी कि हिरण, वसन्ति यानी कि रहते हैं। पूर्वम माम परितः सघनं वनम अविद्यते, पहले मेरे चारों ओर घना जंगल था। हे प्रभु मानवेभ्यः सद्बुद्धिं प्रयच्छ, हे प्रभु हे ईश्वर मनुष्य को सद्बुद्धि दीजिए। ये हमें उच्चारित करना था। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। लिखित प्रश्न यानी कि रिटन क्वेश्चन। उचितम विकल्पम चिनोत, उचित विकल्प आपको चुनना है। चॉइस द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। अयम पाठः कस्य विषय अस्ति, यह पाठ किसके विषय में है? भवनस्य, लतायाः, वृक्षस्य। आपने जो ये चैप्टर पढ़ा है किसके बारे में पढ़ा है? वृक्षस्य यानी कि पेड़ के बारे में। वृक्षान् विना कस्य अभावः भवति, पेड़ों के बिना किसका अभाव होता है? वायु, वर्षाया, पर्यावरणस्य। फोर्थ ऑप्शन इज सर्वे। तो देखो वृक्षों के अभाव में वायु का भी अभाव होता है, वर्षाया पानी की भी कमी होती है, बारिश की कमी होती है, पर्यावरण से यानी कि पर्यावरण को हानि भी पहुंचती है। इसलिए इधर क्या आएगा? फोर्थ ऑप्शन हम लिखेंगे सर्वे। ओके, फोर्थ ऑप्शन हम क्या लिखेंगे? सर्वे यानी कि इन सभी चीज़ों का अभाव होता है। वृक्ष से शाखा नाम ऊपरी कुर्दित्वा के अमोदंतः, पेड़ की शाखा के ऊपर कूदकर कौन आनंदित होते हैं? तो पेड़ की शाखा पर कौन कूदेंगे? वानरः, भल्लुकः, खगः। अब देखो भल्लुका यानी कि भालू तो कूदेंगे नहीं, राइट। खगः पक्षी भी नहीं जंप करते, तो कौन करता है? वानरः यानी कि बंदर। सायंकाले के स्वनिडानि प्रत्यागच्छन्ति, शाम के समय कौन अपने घोंसले में आ जाता है? कौन आ जाता है? जनः,
पशवः या पक्षिणः? तो आंसर इज पक्षिणः। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या है? पक्षिणः। नेक्स्ट, पूर्ण वाक्येन उत्तरयत, यानी कि पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। ठीक है, अधुना एकाकी वृक्षम किम करोति? अधुना यानी कि अब, एकाकी यानी कि अकेला, वृक्षम यानी कि पेड़, किम करोति यानी कि क्या करता है। तो पहले का आंसर आपको दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रखा है, अधुना एकाकी वृक्षः संसारस्य क्रियाकलापम पश्यति। अधुना यानी कि अब, अकेला वृक्ष संसार की सभी क्रियाकलाप को पश्यति यानी कि देखता है। पशुः इतरत्र किमर्थम अभ्रमण? पशु यानी कि पशु पक्षी, इतरत्र यानी कि इधर उधर, किमर्थम यानी कि क्यों, अभ्रमण यानी कि घूमते हैं। पशु इधर उधर क्यों घूमते हैं? तो आपको पता है, पशु इतरत्र यानी कि पशु पक्षी इधर उधर, आहारार्थम आखेटाया अभ्रमण। आहार्थम यानी कि भोजन के लिए, आखेटाया यानी कि शिकार करने के लिए, अभ्रमर्थम यानी कि घूमते हैं। वन्य प्राणी कान पालयन्ति। वन्य प्राणी किसका पालन करते हैं? तो अलिखितान नियमान यानी कि अलिखित नियमों का पालन करते हैं। कान की जगह क्या आ जाएगा? अलिखितान नियमान यानी कि अलिखित नियमों का। तो वन्य प्राणिनः अलिखितानां नियमान पालयन्ति। वृक्षे सृष्टि रचयितारं किं वन्दे? वृक्ष यानी कि पेड़, सृष्टि यानी कि सृष्टि की, रचितारम यानी कि रचना, किम यानी कि क्या, वंदे यानी कि करता है। पेड़ सृष्टि की रचना करने वाले से क्या प्रार्थना करता है? वृक्षे वृक्षः सृष्टि रचितारम वंदे, हे प्रभु मानवेभ्य सद्बुद्धिम, यानी कि मनुष्य को सद्बुद्धि यानी कि सद्बुद्धि प्रयच्छ यानी कि दो। हे प्रभु मनुष्य को सद्बुद्धि दो। तो इस प्रकार की वो कामना करता है। यदि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हे प्रभु मानवेभ्य सद्बुद्धि प्रयच्छ, यानी कि मनुष्य को सद्बुद्धि दो। इसका आंसर है पेज नंबर 27। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धरा कमथ शशि श्यामला भवतु कथम? धरा यानी कि पृथ्वी, कथम यानी कि कैसे, शशि श्यामला यानी कि हरी भरी, भवतु यानी कि हो सकती है। तो धरा जल सिक्तः यानी कि धरा यानी कि धरती, जल सिक्तः यानी कि सिंचाई के द्वारा, सिंचाई के द्वारा शशि श्यामला भवतु यानी कि हरी भरी हो सकती है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में उचित विशेषण पदम सह मिल्यतः, उचित विशेषण पद के साथ मिलान करना है। दो आपके मैचअप्स दिए गए हैं। पहला संघनम यानी कि घना, गुफिता यानी कि गुथे हुए, जलपूर्ण यानी कि जल से परिपूर्ण, खिन्हा यानी कि निराश। संघनम यानी कि घना क्या था? वनम यानी कि जंगल। गुफिता, गुफिता क्या थी? लताएं। जलपूर्ण, जल से परिपूर्ण क्या था? सरोवरः। और खिन्हा, खिन कौन था? वृक्षः। ओके, आई रिपीट दिस आंसर, सघनम वनम, घना जंगल। गुफिता लताः, गुफिता का मैच होगा लताः। जलपूर्ण सरोवरः, खिन्हा वृक्षः। ठीक है, यह हमने अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग मैचअप किए हैं। शुष्कः यानी कि सूखा, सुखिनः यानी कि सुखी, शुद्ध, शुद्ध। जलसिक्ता यानी कि सिंचाई। अब जलसिक्ता का क्या होगा? धरा। ठीक है, शुद्ध वायु। सुखिनः प्राणिनः, शुष्कः भूमि। ये इसका मैचअप है। आपको क्या करना था? विशेषण पद के साथ मेल करना था। विशेष्य का विशेषण पद के साथ आपको क्या करना है? मिलान करना है। धन्यवाद।